क्या सच में पुनर्जन्म होते हैं? पुनर्जन्म से रिलेटेड कई ऐसी फिल्में और सीरियल बन चुके हैं जो लोगों के दिमाग में एक सस्पेंस क्रिएट करता है कि पुनर्जन्म सच में होते हैं। और YouTube पर आपको कई ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहां पर लोग बोलते हुए दिखाई देंगे कि मेरा पुनर्जन्म हुआ और मैं पिछले जन्म में ये था वो था वगैरह वगैरह। पिता का दावा है कि राहुल ने अपने पिछले जन्म के रिश्तेदारों को उन्हें पिछले जन्म का बेटा बताकर फूट फूट कर रोता है, लेकिन इस सब के बावजूद सवाल अभी भी है कि क्या सच में पुनर्जन्म। गाँव पहुंच गई जिसे राहुल अपने पहले जन्म का गाँव बताता है। लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है, वही आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार और आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है जो पुनर्जन्म को सच समझ बैठे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि असलियत में पुनर्जन्म होता क्या है। जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो उसका शरीर मरता है, आत्मा नहीं, और वो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और एक शिशु के रूप में फिर से जन्म लेता है। और अगर उस इंसान को पिछले जन्म की सारी बातें याद हो तो उसे ही पुनर्जन्म या रिबर्थ के नाम से जाना जाता है। क्या सच में पुनर्जन्म हो सकते हैं? चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई को साइंटिफिक। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि लोगों की सारी बातें और पास्चुअल एक्टिविटी उसके ब्रेन में कैप्चर्ड रहती है, और जब इंसान मरता है तो उसके शरीर के साथ साथ उसका ब्रेन भी मर जाता है और उसकी जितनी भी यादें होती है वो सारी डिलीट हो जाती है। तो इससे ये बात साफ साफ है कि पुनर्जन्म होना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। आपके मोबाइल में जितनी भी स्टोरेज होती है और आप जैसे ही अपने मोबाइल को रीसेट मारते हैं तो स्टोरेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। उसी प्रकार ब्रेन भी काम करता है। जैसे ही इंसान मरता है उसकी ऑटोमेटिकली यादें डिलीट हो जाती है। सो पुनर्जन्म एक तरह से इम्पॉसिबल है और अंधविश्वास वाली बातें। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी साइंटिफिक। अब हम लोग बात करते हैं माइथोलॉजी। दोस्तों, अगर हम लोग हिंदू धर्म के ग्रंथों और वेदों को देखें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो वो अपने पिछले जन्म की सारी बातों को भूल जाता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं यही कहते हैं कि केवल मैं ही अपने पिछले जन्म की सारी सच्चाई को जानता हूँ, मेरे सिवाय इस चीज को और कोई नहीं जान सकता। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं YouTube पर वीडियोस देख रहा था और वीडियोस देखते देखते मेरे पास एक वीडियो आती जिसमें से एक इंसान ये दावा करता है कि मैं कुछ दिनों के अंदर इच्छाधारी नाग बनने वाला हूँ। आपको पूरा यकीन है कि आप नाग ही हैं और ये कहते हैं कि हम पिछले जन्म में नाग थे और इस जन्म में अगले साल इच्छाधारी नाग बनने वाले हैं। मानते हैं इच्छाधारी नाग बनेंगे? ये हाँ, बनेंगे, बन जाएंगे। अब आप ही बताइए कि इसमें कहाँ से सच्चाई है, और अगर आपके विचार से इच्छाधारी नाग होते हैं तो आप कमेंट के थ्रू बताइए। दोस्तों, लोग फेम कमाने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं और वो सारी बातें झूठ होती है और लोगों को भड़काने का काम करती है और केवल अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं शेर जैसे आवाजें निकाल लेता हूँ और शेर की जैसे स्क्रैच करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं पिछले जन्म में शेर था। उसी प्रकार होता है उस इंसान के साथ। उसके कुछ एक्टिविटीज मिलते थे नाग के जैसे, तो समझ बैठता है कि मैं पिछले जन्म में नाग था और कुछ ही दिनों में मैं इच्छाधारी नाग बनने वाला। देखिए दोस्तों, ह्यूमंस के पास इतने पावर एबिलिटीज होते हैं कि वो किसी के भी बिहेवियर को तुरंत ही अपना सकते हैं। एग्जाम्पल में मिमिक्री आर्ट। तो इसे पुनर्जन्म से रिलेट करना बिल्कुल ना बुनियाद वाली बातें हैं। तो बस दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सगे संबंधियों के पास वीडियो को शेयर कर दें कि उनके दिमाग से भी ये पुनर्जन्म वाली अंधविश्वास दूर हो पाए, और कमेंट में एक अच्छी सी टिप्पणी दे दी कि मुझे फीडबैक मिल सके। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर। तो फिर मिलते हैं कैसे ही वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद और भारत माता की जय।
हैं।